अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। आज अफगान तालिबान और हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के पाक अफगान सरहद पर बिला इश्ताल हमले किए गए हैं पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने भी एक भरपूर और मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान सरहद पर तकरीबन जो है उनकी 21 पोस्टों पर कब्जा किया है, जिस पर पाकिस्तान ने ये दुनिया और खासकर भारत को एक खुला पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान पर इसी तरीके से हमले किए गए और खासकर तालिबान को भी कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो तुम्हें फिर एक भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन झड़पों के दौरान वतन अजीज के 23 बेटे जो हैं, सपूत जो हैं, वो भी कुर्बान हो गए हैं, जबकि 29 फौजी जख्मी हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब 200 से जायद जो तालिबान हैं वो भी जो मारे गए हैं, और इस हवाले से इतलात अभी तक मौसूल हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो तालिबान पर और खवारिजियों पर हमले किए हैं, जिस दौरान जब उन्होंने 11 और 12 की अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान पर जब हमला किया तो पाकिस्तान ने एक बेहतरीन अंदाज में तालिबान को जवाब दिया, और जो उसके स्पॉन्सर्ड हैं उनको भी जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया कि अगर पाकिस्तान पर इसी तरीके से हमले किए गए तो पाकिस्तान एक बेहतरीन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर चाहे तुम टू फ्रंट वॉर की हवाले से भी बात कर लो, या तुम हमें मशरक से मगरब के दोनों बॉर्डर पर भी हमें इंगेज करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें बेहतरीन जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम मुसल्लह अफवाज जो है वो हम वक्त तैयार है दिफाए वतन के लिए, वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और अगर जो फितना अल खवारिज हैं और वो पाकिस्तान पर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ करेंगे और पाकिस्तान पर तालिबान जो है वो हमले करवाएंगे तो पाकिस्तान तालिबान को भी जवाब देगा। पाकिस्तान ने बारहा तालिबान को सबूत फराहम किए कि पाकिस्तान पर अपनी जो ज़मीन है वो हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दी जाए, जिसमें हम अब बात करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर BLA भी पाकिस्तान पर हमलावर होती है, पाकिस्तान के सिपाहियों को निशाना बनाते हैं, और इसके साथ साथ हमारे अफसरान जो हैं वो भी इसके अंदर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो हिंदुस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को धमकी देते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि आप अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उनको खुद हल करें। लेकिन दूसरी जानिब अपनी जो ज़मीन है, अपनी सरजमीन अफगान तालिबान है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की खुलम खुला उनकी मदद भी करते हैं, उनकी सरपरस्ती भी करते हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो कोलेट्रल जो डैमेज है उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने जो शहरियों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया है। लेकिन अब इस सारी की सारी जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे जो मेहमान होंगे उनमें ब्रिगेडियर रसूद अहमद साहब जो कि दिफाई तजियाकार हैं, और शाजिया अनवर चीमा माहिर आलमी उमूर हैं, और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने तालिबान को बारहा सबूत फराहम किए, कौन सा दहशतगर्द आपके मुल्क के अंदर कहाँ पर बैठा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के बजाय उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं कि पाकिस्तान अपने जो मामलात हैं, अपनी मुश्किलात जो हैं वो खुद ही उनसे निपटे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बात यह है कि 2020 में हमने उससे पहले दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी थी, और 2020 में तब तकरीबन 49 टेरर अटैक्स पाकिस्तान के टू वॉर्स में हुए थे। और लेकिन जब अफगान तालिबान की वापसी हुई और उसके बाद से हमने देखें 2021 15 अगस्त को आए तो बगराम जेल से 8,000 करीब हार्ड को जो दहशतगर्द थे फितना और ख्वारिश, उनको रिलीज कर दिया गया। और इसके बाद से उनकी वहां से वो मुनज़्ज़म होना शुरू हुआ, और साथ ही एक उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की, और जिस वजह से बहुत सारे लोग जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान के अंदर भी आए। तो ये दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से वी सॉ ए सर्च। और सब्सिक्वेंटली जब ये सर्च हुई तो हमने ये केस इशू वाज रेज विद द अफगान तालिबान गवर्नमेंट कि इनके सेफ हेवन से अफगानिस्तान के अंदर से यूज हो रहे हैं, फितना और ख्वारिज भी यूज कर रहे, फितना हिंदुस्तान, और एग्जैक्ट लोकेशंस भी बताए हमने, इनके प्रोविंसेस का भी जिक्र किया। लेकिन वो डिनाइल मोड में है, अभी तक डिनाइल मोड में तो उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन जब भी पीछे हमने सबूत इनको दिए तो फिर प्राइवेटली उन्होंने कहा हमारी इनएबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें कि ये इनको फैसिलिटेट करते रहे, उनको आर्म करते रहे जो अमेरिकन वेपन्स थे, और फिर इनको पेमेंट्स भी होती रही, तनख्वाहें उनके रखी हुई है। सो बेसिकली वो इनको यूज करना चाहते थे एज ए प्रेशर टूल के तौर पे, एज ए बेट लेवरेज के तौर पे अगेंस्ट पाकिस्तान, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए,
और साथ ही वो समझते थे कि ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुजाहिद थे, और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ लड़े हैं, तो ये हमारे कल्चरल लिंक्स भी है, एथनिक लिंक्स भी है, सो देयरफॉर हमारी वो क्लोज इनके साथ एक बॉन्डेज बनता है। सो देयरफॉर उनकी ये भी ख्वाहिश थी, एक तो ये यूज करे एज ए टूल पर प्रेशराइज करने के, सेम सेकेंडली वो चाहते थे जो ब्रांड ऑफ इस्लाम वो अफगानिस्तान में लेके आए हैं, उसको वो चाहते थे कि यही ये तालिबान, ये सो कॉल्ड जो फितना और ख्वारिश थे, कि ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। तो इसके बाद से हमने जो सरहद देखी, चतराल से लेके आपने देखा कि चागी तक के ये दहशतगर्दी के वाकयात हुए, और उसमें ये एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व थे। सिंस इंडियन प्रॉक्सीज थे, फैसिलिटेशन अफगानिस्तान की तरफ से थी, और वैसे भी इंडिया और अफगानिस्तान का जो एक वो बनता है लिंक, राइट फ्रॉम 1950 से बनता है, और इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। मैं तो बहुत 100 ओकेजन सपोर्ट कर सकता हूँ कि जिसमें उन्होंने किया है, लेकिन ये है कि दोनों ने मिलकर किया है। और अभी जो वाकयात हुए हैं, और ये देखिए, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस लेकिन जब मुत्तकी साहब वहां पे। ब्रिगेडियर साहब, जब जो अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील करे। हम पॉलिसी इनके खिलाफ कैसे तब्दील करें कि हमारे 23 आज बहादुर सपूत जो हैं इस वतन पर कुर्बान हुए हैं, और मुतादिद जो है वो जख्मी हो गए हैं, ये हमारे ऊपर गोलियां बरसाते हैं, हम इनको तालीम देते हैं, रोजगार देते हैं, सेहत देते हैं, अपने यहाँ जगह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करते हैं, हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखे, इसमें तो कोई वो हमने क्या पॉलिसी चेंज करनी, हमने तो बड़े वाजे कर दिया है, बता दिया है। अगर इसके बाद पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में कहीं पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उसका लिंकेज एस्टेब्लिश होता है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान विल स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान, और जहां से हमला हो वहां पे जाके उनको मारेंगे। तो इसमें तो हमारा कोई शक इसमें नहीं है। और बिल्कुल। देखें कि इसमें तो अभी, और आप देखेंगे कि कुछ अर्से तक सेटबैक तो होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा इंडिया के साथ मिलके और ये वाकई दोबारा दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेंगे। और इनकी एक हिस्ट्री रही है, और देखेंगे उनका इंडिया जाना और वहां जाके जिस तरीके से यानी कि बातचीत उन्होंने इनको की है, मजीद तो भी मैं अभी सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि ये बाहें फैला रहे हैं भारत के साथ। शाजिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से अभी इस रीजन के अंदर खासकर हम देखें कि अलाइन भी है, भारत और तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतर हो रहे हैं, ट्रेड की बात की जा रही है, उनका कोई सरहद एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, फिर ट्रेड कैसे करेंगे अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह के अपने ताल्लुकात रखेंगे? अगर पाकिस्तान उनको कह रहा है कि आप कार्रवाइयाँ करें, लेकिन वो कार्रवाइयाँ नहीं करते। देखिए, इस पूरे ताल्लुकात पे मीम जरूर बन सकती है, तो सीरियस जो है वो उसमें से चीज नहीं निकल सकती। ठीक है। अहमद सईद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, गालबन उनसे राब्ता कोई कनेक्टिविटी का इशू है। आप क्या कहेंगे कि अभी जो इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ तिजारत की बात कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस भी दे दी गई हैं, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो वहाँ के जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तिजारत की बात करना चाहते हैं। तो फिर अगर पाकिस्तान पर वो हमलावर होंगे तो फिर किस तरीके से वो ताल्लुकात हमारे साथ बेहतर करना चाहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल ये वाज़े तौर पे सामने एक चीज आ रही कि आप उनकी बॉर्डर कनेक्टिविटी है नहीं, और वो उनके साथ इंडिया के साथ इलाहाक करना चाहते हैं। बेसिकली ये क्या चीज है? फंडिंग है दहशतगर्दी के लिए, वो फंडिंग जो कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के वजह से पूरी दुनिया में अब पहचाना जाता है। तो वो बेसिकली उनको खुलकर पैसे दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनकी जहाबार से लेके काबुल तक सड़क बनाई है, तो हमारे जो प्रॉक्सी बने और हम आपको फंडिंग करेंगे इन ड्यू, और आप पाकिस्तान में जाके टू फ्रंट वॉर, यानी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, और कन्वेंशनल जो है वो इंडिया अपनी ईस्टर्न बॉर्डर से करेगा। तो लिहाजा किसी भी सूरत वो जो लिप सर्विसिंग के लिए जरूर मुत्तकी साहब माजी में भी कहते आए हैं, और आज भी जंगबंदी के सिलसिले में उनकी स्टेटमेंट मैंने सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जंगबंदी की रिक्वेस्ट की है जब उनको मार पड़ी है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें बेसिकली अपनी एक लीवरेज बढ़ाने के लिए और एक अपनी रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान जो है वो इंडिया कंधा जो है इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया ने खुद अपना कंधा उसको प्रोवाइड किया, क्योंकि आइसोलेशन का शिकार है इंडिया, और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बात खास करके, तो वहां पर अपनी एम्बेसी भी खोली है। तो लिहाजा किसी भी सूरत ये आर्गूमेंट लेना कि जो है वो हम उनके साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड कहाँ से करेंगे? हवाई ट्रेड कर सकते हैं क्या?
तो लिहाजा चाबहार पोर्ट का जहां तक ताल्लुक है तो अब तो इंडिया को वहां पे घुसने भी कोई नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से वहां के रॉ के एलिमेंट्स मिले थे इसराइल के खिलाफ, और सुनने में आता रहा कि रॉ के जहाँ पे ये लोग उनकी लोकेशंस भी देते रहे जहाँ पे इनके हमास के लीडर वहां मौजूद थे ईरान के अंदर। तो इन तमाम चीजों के तनाजर के अंदर इंडिया बेसिकली डर्टी प्ले कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की सही मानों में एक रिफ्लेक्शन है, और इसके ऊपर अफगानिस्तान की स्टेटमेंट के ऊपर किसी भी सूरत जो है वो अब जो है यकीन नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है अहमद साहब, आपको लगता है कि सिर्फ भारत ही है इसके पीछे, या फिर वो पाकिस्तान की जो दुश्मन दूसरी कुव्वतें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर डॉलरों के एवज और इमदाद के एवज अब जो अफगान तालिबान है, APP है, उसको जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक जो है नेक्सस है इंडिया के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एस्टैब्लिश नेक्सस है। तो एस्टैब्लिश नेक्सस के होते हुए इसमें की बात को एक्सपर्ट करना कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ तक बाकी ताकतों का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हैं, और अगर ना ही वो अफगानिस्तान के साथ हैं, और एट द सेम टाइम चाइना और रशिया भी जो है वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चीज को रोकना चाहते हैं, बिकॉज खासी इन्वेस्टमेंट है और वो भी ये चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर अमन कायम हो। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से अगर ओवरऑल ठीक है आपका पॉइंट आ गया। शाजिया साहबा, जिस तरीके से अहमद सईद साहब भी कह रहे हैं कि ना तो पाकिस्तान के साथ उनकी कनेक्टिविटी है, अफगानिस्तान की भारत के साथ कोई कनेक्टिविटी है, जाहिर सी बात है अगर तिजारत भी करनी है तो पाकिस्तान के रास्ते से करनी है। लेकिन अगर वो हमारे बहादुरों पर इस तरह हमला आवर होंगे और हमारे दुश्मन जो कुव्वत है उनको सपोर्ट करेंगे, अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे, तो फिर किस तरह हम इनको अब मजीद तिजारत करने की इजाज़त दे सकते हैं? किस तरीके से इन लोगों को, इनके जो महाजरीन हैं, उनको अपने मुल्क के अंदर रख सकते हैं? जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही आवाज। जी, ये तिजारत तो बाद का स्टेप है ना। ये पहले खुद को एक गवर्नमेंट के तौर पे, इंटरिम गवर्नमेंट है, ये खुद को गवर्नमेंट के तौर पे तो पहले साबित करें कि हम हुकूमत है। हम जो है वो कल तक तो ये सारी दुनिया में लॉबिंग करते फिर रहे थे कि अफगानियों की हमदर्दी और वेलफेयर के लिए कि इनकी फ्रोजन जो एसेट्स हैं वो इनकी इमदाद खोली जाए, इनको हर 6 महीने के बाद इतने पैसे चाहिए, अब गर्मी आ गई, अब सर्दी आ गई, अब इनको दवाइयाँ चाहिए। और हम दोहा में बैठकर लोगों के साथ ये निगोशिएट कर रहे हैं कि जी आप इनको नहीं तस्लीम करते फिर भी केओस खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो चलें एक हुकूमत को रहने दें, भले इंटरिम ही है। तो दुनिया में इन्हें तस्लीम कौन कर रहा है? और ये अफगान तालिबान हैं, इनमें से कितने हैं जो अफगानी हैं बुनियादी तौर पे? इनको ये नहीं अंदाजा कि विद इन देमसेल्फ जो हैं कितने इनके प्रॉब्लम है और कितने फ्रैक्शन इन्होंने वहां पे ला के बिठाए हुए हैं, और ये खुद कौन है और आम अफगानी जो है वो इनके साथ इनको क्या समझता है और कितना पसंद करता है। हम इनकी बैक पे हैं, तो वरना दुनिया जो है वो तो ऑलरेडी कह रही है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इशू है, वहाँ पे हुकूमत के प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप ऐसे टेररिस्ट को खुला नहीं छोड़ सकते। तो ये इस बात को समझने की बजाय अब टेररिस्ट जो हैं दे आर ट्राइंग टू मैस्करेड एज अ कंट्री और अ गवर्नमेंट। तो ये हम अगर इनके पीछे से हाथ उठा ले तो इनको गवर्नमेंट मानने पर कौन तैयार है? एक और इन जैसा आउटलायर जो कि डिप्लोमेटिकली ऑलरेडी आइसोलेटेड है। तो मसला ये है कि ये आज मुत्तकी साहब तो शाजिया साहबा, ये रीजनल अलाइनमेंट के लिए ये जो कशीदगी हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है? जी, मैं उसी तरफ बात करना चाह रही थी कि मुत्तकी साहब फरमा रहे थे कि अफगानिस्तान का चपा चपा हमारे कंट्रोल में है। तो अफगान जो इंटरिम जो तालिबान है वहां पे गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या चपा चपा उनके कंट्रोल में है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोवोकेशन उनकी एडिंग अवेडिंग उनकी सलाह से हुई है, और जहां वो मुत्तकी साहब बैठे हुए हैं वहां से भी सलाह आई है। और अगर चपा चपा उनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वहां पे जो दहशतगर्द वहां पे बैठे हुए हैं, आप किसी से फैसिलिटेशन लें, किसी की हेल्प लें। आप 1000 साल की तारीख को याद करवाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही थे जिन्होंने रशिया को नहीं घुसने दिया और वॉर इन टेरर में अमेरिका के साथ भी जो है वो मुकाबला करते रहे। तो आपकी हिस्ट्री में ऐसी कोई नहीं है। तो आप रियलिस्ट होकर सोचें। आप एक ऑड वन आउट के साथ एक बिजनेस मॉडल के तौर पे आप ये समझ रहे हैं कि आज 4 पैसे यहाँ से मिल रहे हैं तो आप हमारे बच्चे शहीद कर रहे हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें जिसमें हम सबसे आगे आगे हैं। आप क्यों बदजन करना चाह रहे हैं चाइना को, रशिया को?
पिछले अभी महीना भी नहीं हुआ, चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने जो मॉस्को के अंदर एक मीटिंग डायलॉग की है। हुआ है, बिल्कुल इन्होंने साइन करके आए हैं कि हम रीजन की स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, और आज हमें ये बता रहे हैं कि जी आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। आपका हाउस इन ऑर्डर करते करते तो हमारा ये हाल हो गया है। तो वो आपको पता है कि वहां पे कितने लोग हैं जो अफगानी हैं, वहां पे कितने लोग हैं जो किस किस एथनिसिटी, किस किस सेक्ट के एग्जैक्टली, लोग हैं। एग्जैक्टली। आपने अगर वहां पे बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है तो ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि वो जो आपसे बड़ा जो खुद को पिटबुल कहता था, आप उसके मुकाबले में चिहुआवा हैं, तो आप सिर्फ टाउ टाउ ठीक है, करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो ज्यादा ठीक है, मार खाएंगे आप। ठीक है। ब्रिगेडियर मरसूद साहब, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि जो टीटीपी है उसके खिलाफ टीटीए क्यों नहीं कार्रवाइयाँ करती? क्योंकि जिस तरीके से अफगान तालिबान हैं उनको पाकिस्तान के साथ एक तरफ वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर रहें। दोबारा जब पाकिस्तान उनको कहता है कि आप हमें चलें यहाँ पर ताउन कर दें, हमारे खिलाफ जी यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर देखते हैं बीएलए कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनके जितने के जितने वो रहनुमा हैं, उनके लीडर हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या वजह है ये कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? पहले बात तो ये है कि उनका भी ख्वाहिश नहीं रही अच्छे रिलेशन विद पाकिस्तान। जिस तरह मैंने बताया है, उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। उनकी मैंने बताया एक हिस्ट्री है, चाहे वो पश्तूनिस्तान का स्टंट चलाया है, वो चाहे वो ड्यूरन लाइन का सो कॉल इशू लेके चले हैं, या पश्तून जलमे का वो कंसेप्ट था, या नेशनलिस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा में थे, हरात शरबाव के जो असोसिनेशन हुई तो उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। या फिर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ पे बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनी, वो भी उसमें इंडिया अफगानिस्तान शामिल थे। जितने नेशनलिस्ट थे जो इंसर्जेंसीज में इन्वॉल्व थे, उनको हमेशा अफगानिस्तान ने शेल्टर किया, और कंदहार में बैठे हैं, काबुल में बैठे हैं, और आज भी देखें वही वाकयात हैं जो आज से 20-50 साल पहले थे। आज बशीर जैब काबुल उठा हुआ है, नूर वली महसूद वहाँ पे है, गुल बहादुर ग्रुप वहाँ पे है। और देखें कि अफगानिस्तान के वो तमाम सूबे जो बॉर्डर के साथ है, चाहे वो नूरिस्तान है, कुनर है, और उसके बाद नंगाहार है, उसके बाद खोस्त है, पख्तिया है, पख्तिका है, और साथ ही ये नीचे जाबुल है और हिलमन है, निमरोज है। निमरोज में बलोच दहशतगर्द जो फितरल हिंदुस्तान वहां पर मौजूद है। सो ये आप देखें, इनमें कोई सिंसेरिटी बिल्कुल नहीं है। और इसके बावजूद जब हमने सब कुछ बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे, चलो हमारी बात छोड़ दें, यूनाइटेड नेशंस एनालिटिक सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने हर साल की रिपोर्ट में मेंशन किया यहाँ पे कितने दहशतगर्द है, कितनी तंजीमें हैं, और कितना बड़ा थ्रेट है। दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया है कि हम अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे। दोहा के अंदर सबके सामने वादा करके आए हैं। बिल्कुल, जी हाँ, उसमें पॉइंट है, लेकिन इसके बावजूद है ये कर रहे हैं। फिर देखिए जनक कुरेला जो फार्मासेंट काम का मर्डर है, उन्होंने कहा कि भाई कि फितना और खारिज एक फ्यूचर में थ्रेट बनती जा रही है। और अभी मार्च दिस ईयर देखे 32 पेज रिपोर्ट एक रिलीज की है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका में, और उस 32 पेज में उन्होंने बताया 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट है अमेरिका की। उन्होंने कहा कि फितना और खारिज हैज नाउ बिकम ए ग्लोबल थ्रेट। तो वो अब रियलाइजेशन है, दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी रियलाइज है कि यहाँ से थ्रेट है। देखें 9/11 के हमले हुए थे अलकायदा की वजह से, आज अलकायदा अफगानिस्तान में जबरदस्त मुनज़्ज़म हो चुकी है। और जो चतराल में शुरू में जो अटैक्स हुए थे उसको अलकायदा ने डायरेक्ट किया, अलकायदा उस अटैक्स में शामिल थे, अफगान तालिबान शामिल थे, फितना और खारिज शामिल थे। तो आज से अलकायदा मजबूत हो गई है, इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के अंदर मजबूत है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान वहां से उज्बेकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं, ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना को थ्रेट कर रहे हैं, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं, जैश अदल वाले ईरान के हैं। देयर आर 17 स्पेसिफिक दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं। सो पाकिस्तान ने एविडेंस भी दिया, सबूत भी दिए हैं, और दुनिया भर में दुनिया कहती रही है। इसके बावजूद जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पे हम कोई नहीं है, सबूत दिए हैं। देखें कि हमने यहाँ तक वो सबूत दिए थे कि नूर वली महसूद कहाँ पे रह रहा था, गाड़ियाँ उसके पास कौन सी है, और मंथली कितने अबाउट $40,000 की पेमेंट्स आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, कौन दे रहा था, वो सारे थे। तो मेरा ख्याल में कि इट वाज हाई टाइम, और मैं तो कहता हूँ इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो उन्होंने कल किया, तो इसका हमें जवाब देना पड़ा। और वो जवाब भी आर्टिकल जो 51 और चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक था, और हमने सही दिया। इनको एक हमने सबक सिखाया है
कि ये अगर होगा तो हम ये कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल, मैं इंडिया को भी मैसेज किया और इनको भी मैसेज किया। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसी तरीके से चालें चली गई तो पाकिस्तान जवाब देगा। तो वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या अब लगता है आने वाले दिनों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर क्या रजीम चेंज भी हो सकती है अगर वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहीं रोकते। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की अब नई जो डेटरेंस पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि खित्ते के अंदर अलाइनमेंट है वो हम देख रहे हैं तब्दील हो रही है, मशरक़ वस्ता के अंदर भी तब्दील हुई है, लेकिन भारत के साथ जिस तरीके से ताल्लुकात और फिर पाकिस्तान के साथ ये तमाम तर जो कशीदगी है वो मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान जवाब भी दे रहा है। लेकिन शाज़िया साहिबा, मैं आपसे सवाल करूँगा कि पाकिस्तान की अब मजीद जो डेटरेंस पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को पाबंदी लगानी चाहिए जो अफगान तालिबान के साथ हमारी तिजारत होती है, ताकि उसके ज़रिए भी उसको सबक सिखाया जा सके और बताया जा सके कि तुम जितने मर्जी ताल्लुकात भारत के साथ अपने बढ़ा लो, पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते? देखिए, हमारी जो काइनेटिक डिटरेंस है वो तो दुनिया ने देख ली अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उसको एग्जिबिट भी कर दिया कि हमारे पास डिटरेंस की क्या पावर है और पॉलिटिकल विल है और ऑपरेशनल जो है कैपेबिलिटी भी है। अब अफगानिस्तान के साथ हमेशा हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, हम उसको हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे हैं और ये तिजारत भी जो है, जो कि अब टेरर नेक्सस बन गया है, बत्ताखोरी और जिसमें नार्को स्मगलिंग है और सारी की सारी बाकी जितने दुनिया जहान के जराइम हैं, वो इस बॉर्डर को सॉफ्ट बॉर्डर रखने का ही नतीजा निकला है और वो भी सिर्फ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके साथ। अगर आज की इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो हमारे एडवर्सरीज के साथ बैठकर ये कहती है कि वो एक सॉवरन कंट्री है और पूरे कंट्री के हर हर कोने पे उनका कंट्रोल है और सब हंकी डोरी है और हम बिल्कुल ठीक चला रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर हमें भी इनको एज अ कंट्री ट्रीट करना चाहिए। इनको ये जो हमने ऑक्सीजन सप्लाई की हुई है ये फिलफौर हमें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पे जो सेफ हेवन टीटीपी को देते हैं वो वहां यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अपने सर्वाइवल के साथ जोड़ लिया है। वही यानी कि उतनी ऑक्सीजन दें जितनी उसको जरूरत है, या वो भी बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बंद कर दें। हर मुल्क जो है उसको अपने असूलों पे जीना होता है, बायलैटरल जीना होता है। इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपने तरफ मुंह नहीं करने देते हैं। उज्बेकिस्तान जो ताजिकिस्तान है, ईरान में इनको किस तरह से ट्रकों में भर भर के बाहर निकाला है। इनके साथ हमें भी अपना बॉर्डर जो है वो हार्ड बॉर्डर करना चाहिए और ये अगर एक मुल्क की तरह अपनी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ जीना चाहते हैं तो इनको ये चांस देना चाहिए। और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये अपना जो भी वहां पे इसका नेक्सस है, अगर इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंसिंग ही अपना एक फॉर्मूला बनाना है और यही इनकी इकोनॉमी का जरिया है, तो फिर हमें इनके साथ हार्ड बॉर्डर रखना पड़ेगा। कोई सॉफ्ट कॉर्नर हम इनके साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमसे सॉफ्टनेस मांग नहीं रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं जी हम एक मुल्क हैं, हम एक गवर्नमेंट है और हमें उसी तरह ट्रीट किया जाए। तो मेरा ख्याल है हमें भी बहुत ज्यादा ओवर सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है, हमें भी उनको एक मुल्क की तरह ट्रीट करना चाहिए। तमाम ऑक्सीजन जो है तो फिलफौर बंद कर देनी चाहिए, यानी कि इनकी ऑक्सीजन बंद कर देनी चाहिए। अहमद सईद साहब, क्या आप समझते हैं कि अब मुकम्मल तौर पर इनकी ऑक्सीजन बंद करने का वक्त चुका है? पाकिस्तान ने हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है अफगानिस्तान को लेकर। देखिए, माजी के अंदर भी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का नरम गोशा रहा है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है और तमाम तरीकों से हमने इसकी मदद की और उसमें हमारे अपने खुद के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अब इस वक्त जबकि हम 40 साल से इनको यहाँ पे अपने मेहमान नवाजी इनकी कर रहे हैं और यहाँ पर ये हमारे मेजबान है और मेहमान नवाजी के साथ उनको वापस जाना चाहिए। तो लिहाजा एक तो इनको तमाम तालिबान जो है वो उनके साथ ताल्लुकात जो बेहतर ऑफकोर्स करने की जरूरत भी है। अगर उसमें इसका प्राइमरीली अगर नहीं भी है इस वक्त तो दुनिया में उनके रिकग्निशन के लिए मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है। जो हमारे यहाँ पर अफगान महाजरीन है उनको वापस भेजने की जरूरत है, लेकिन ग्रेस के साथ हमने ग्रेस के साथ भेजने की कोशिश करके देख ली, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो अब जबकि खुद ये इन्होंने प्रॉक्सी बनने की ऑप्शन जो है उसके ऊपर, यानी कि हार्ड स्टेट बनने की अब वो जरूरत मुकम्मल तौर पर सामने आन पड़ी है कि अब हमें हार्ड स्टेट वाला ही इनके साथ किरदार अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अब जरूरत इसी बात की है कि अब इनके साथ जब सॉफ्ट कॉर्नर रख के हमने बहुत देखा, इतनी इनकी हमने मेहमान नवाजी भी की और सब उसके रिस्पांस में क्या हुआ कि इन्होंने प्रॉक्सी बनना
पसंद किया इंडिया का और वहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु का कॉल है कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो सही मानों में उन्होंने ठीक कहा था। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इंडिया जो अफगानिस्तान है, इट वाज द लास्ट कंट्री अमंग आवर बॉर्डर्स लॉन्ग आवर बॉर्डर्स के जिन्होंने हमें सबसे आखिर में रिकग्नाइज किया था। तो ये तमाम चीजों को अगर देखें और हमारे पास आकर जिस तरह ये रहे, और उसमें आई डोंट नो किस किस्म के इनको एहसास कमतरी है कि ये अपने आप को अभी भी जो है वो पाकिस्तान के साथ रखने के बजाय एक हमसाया मुस्लिम ममालिक के साथ इलाहाक करने के बजाय अपने टर्म्स बढ़ाने, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, डिप्लोमेटिकली हो, ये जाके इंडिया के साथ मिले क्योंकि उनको देते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर मसूद साहब, जिस तरीके से हमने अब कार्रवाई तो की है, जाहिर सी बात है टीटीपी के यहाँ पर खवारजी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, एक प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की जाएगी, तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी एक मजबूत बयानिया बनाने की ज़रूरत पेश आएगी ताकि इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाएँ उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाए? मेरा ख्याल मैंने अभी जरूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम समझ गए, और जिस तरह पख्तून अवाम ने हथियार उठा लिए थे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह बलोच अवाम ने उठा लिए थे, और आज आप जिस तरह उनकी बातचीत चल रही है, और वो तो अफगानिस्तान को खुलेआम जो पश्तून जो गयूर अवाम है वो कहते हैं नमक हराम है, और देखिए अनग्रेटफुल लोग हैं। तो मेरा ख्याल में उसको तो कोई दो राय है, नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं, दुनिया समझती है, अफगानिस्तान ये एपिक सेंटर है टेररिज्म तो, और वहां से हो रहा है। और पाकिस्तान ने जो एक्शन किया है, इट इज जस्टिफाइड कि पाकिस्तान ने जब आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई, और जिस तरह मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल के तहत किया है, सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। एक मकसद तो ये हमारे उससे सबक इनको सिखाना था, वो हमने कर दिया। लेकिन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीजें अभी है, जो पाकिस्तान ने एक तो ये कहा कि आइंदा कुछ होता है तो इसका जवाब अफगानिस्तान के अंदर ही दिया जाएगा, और दूसरा ये है कि तो ब्रिगेडियर साहब क्या जवाब उनके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जाकर इतना आसान है? इंटेलिजेंस उसके लिए जाहिर सी बात है बहुत वसी इंटेलिजेंस चाहिए होगी, तो क्या पाकिस्तान के पास उतनी इंटेलिजेंस होगी? जी आप देखें, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जिसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ प्राइड ऑफ दिस कंट्री, उनके पास इतनी के देखें कि पूरे अफगान जहाद जो हुआ 1979 से, तो आईएसआई तो इंस्ट्रूमेंटल थी इनके कामयाबियों में। तो आईएसआई का रोल है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो हमें नेटो की बात करते हैं, सोवियत यूनियन याद करवाते हैं, फिर अमेरिका की बात करते हैं। तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, सोवियत यूनियन को शिकस्त अफगानों ने अकेले दी, नहीं इट वाज पाकिस्तान, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, अमेरिका, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज शामिल थी। और तो ये तो कोई नहीं है इनका। देखिए, ये भी बड़ा मिसपरसेप्शन है कि इट हैज बीन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। यहाँ पे पर्शियंस ने रूल किया है, यहाँ पे ग्रीक्स ने रूल किया है, यहाँ मुगल्स ने किया है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो सोवियत भी आए हैं, ब्रिटिशर्स भी आए हैं, तो इन सब ने यहाँ पे रूल किया। तो यहाँ पे तो वो थ्रू आउट यहाँ पे रहे हैं, तो कोई ग्रेवयार्ड तो कोई नहीं हुआ है। सो इट वाज ओनली पॉसिबल जो हमने किया है। अब देखें कि ऑप्शन जो हमारे पास ये है कि मैं तो एक चीज से दैट इज द ब्लॉकेट है कि वी मस्ट गो फॉर द ब्लॉकेट ऑफ ऑल एंट्रीज एंड एग्जिट ऑफ अफगानिस्तान। जिस तरह हमारे तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स इनको क्लोज कर दें, और वी मस्ट सस्पेंड अफगान ट्रांजिट अभी हमेशा के लिए। आप देखेंगे घुटनों पे आएंगे, ईरान से क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि अमेरिका ने चाबहार पे सैंक्शंस कर दिए हैं। सो देयरफॉर इवन ईरान भी नहीं चाहेगा कि वहां से ये करें। तो सेंट्रल एशियन दे आर नॉट रेडी। सो आप देखेंगे खुद इनके लिए मसाइल होंगे। देखें, वी विल गो फॉर द डिपोर्टेशन ऑफ रिमेनिंग अफगान रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड भी हैं। सिंस अफगानिस्तान का दोस्त है इंडिया, तो हम फैसिलिटेट ये कर सकते हैं उनको इंडिया भिजवाने के लिए वागा के जरिए यहाँ से इजीली जा सकते हैं। तो ये इनके आपस वो तो कह रहे हैं कि वागा को खोल दें, वो कह रहे हैं वागा बॉर्डर खोल दें ताकि हम तिजारत कर लें। और लेकिन हम दूसरी तरह हमारे ऊपर फायर खोल रहे हैं। हम कैसे नहीं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। क्यों तिजारत हम खोलेंगे? जो हमारे जड़े काट रहे हैं दोनों मिलके, तो हम कैसे इनको अलो करेंगे? हाँ, रेफ्यूजीज के लिए जो इंडिया इज रेडी टू टेक देम, तो यकीनन हम खोल देंगे, ले जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान का दोस्त है और अफगानिस्तान हैज बिकम ए प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। सो वो मेरे ख्याल में हमें ऑलरेडी देखें, इस फील्ड मार्शल के होते हुए हमने ऑलरेडी डिसीजंस लिए हैं।
हार्ड स्टेट के लिए है, वन डॉक्यूमेंट रिजीम आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हार्ड स्टेट ही रहना चाहिए और इनके जो तारकीन वतन है उनको वापस भेज देना चाहिए। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद और मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नासरीन, बात करेंगे कि क्या अफगानिस्तान के अंदर अब रजीम चेंज का वक्त आ चुका है। क्या अमेरिका जो है उसके अपने वहाँ पर मफादात हैं, वो बगराम एयरबेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं और दीगर जो ममालिक है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वहाँ से ही दाइश और दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो पेनिट्रेट करते हैं दीगर ममालिक के अंदर। तो अहमद सईद साहब, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर अभी जो है तालिबान की तब्दीली का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप जो है उनका अलग अलग मौकिफ है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन जो है अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट हो सकती है? ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे यही सवाल है, क्या आप कहेंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखें जिस तरह के हालात और वाकयात हैं, और अफगानिस्तान के अंदर अभी देखें कि टोटल पॉपुलेशन में 42% पश्तून, और उसके बाद जो सेक्टर मेजॉरिटी है 27% और ताजिक है, फिर उज़्बक हैं, हज़ारा हैं, तुर्कमन हैं। तो अभी और उसमें आपने देखा होगा नॉर्दर्न अलायंस था जो शुरू में बना था अहमद शाह मसूद के अंदर, रेजिस्टेंस जो शुरू के तालिबान थे, और उसके बाद अभी जो रेजिस्टेंस है, अभी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बनी है अहमद मसूद के अंडर कमांड, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, और इसके बाद रशीद दोस्तम का जो है उज़्बक ग्रुप है, और इसी तरह हजारा वालों का उस्ताद मौकिक का है, उनके अंडर कमांड एक बड़ा ग्रुप बना हुआ है। और ये दे आर स्टिल ऑलरेडी फाइटिंग 14 प्रोविंसेस में उनका इन्फ्लुएंस है, दे आर स्ट्रगलिंग, वो लड़ रहे हैं। और सेकंड ये है कि काबुल और कंधार के दरमियान एक बड़ा गैप है और आपस में एक स्ट्रगल हो रही है। और जिस तरीके से आप देखें, कंधारी कोशिश की थी उन्होंने काबुल में, तमाम की अपॉइंटमेंट्स उन्होंने अपने बंदे रखे हुए, यहाँ पे हक्कानी का इन्फ्लुएंस है काबुल में, वहाँ में मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंद ज्यादा चाहता है कि उनकी तो इनकी आपस में बनती नहीं है। तो एक राइवलरी इसके दरमियान में, हिरात में इस्माइल साहब हैं, तो उनका वो डिफरेंट कंसेप्ट है। So likely है, you will see after some time Afghanistan will plunge into civil war। यानी कि हम कह सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, अगर बैरूनी जो कुव्वतें हैं वो चाहें तो वहाँ पर ये तालिबान की जो हुकूमत है, जो आज दुनिया को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान जो उनको हर मौके पे सपोर्ट करता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी तब्दीली हो सकती है। अब इवन बैरूनी ना भी चाहें, ये आपस में खुद ये कर लेंगे, आप देखते जाएं। ठीक है शाजिया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त अलायन तब्दीली हो रही है, तो चाइना रूस जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के लिए किरदार अदा भी किया, एक मीटिंग भी करवाई, तो आपको लगता है कि वो इसमें कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं? देखिए, जिन लोगों की ग्राउंड रियलिटी ही ये है, और अब जब हम इनको टेररिस्ट कहते हैं तो फिर ये बुरा मना जाते हैं। जब आप किस नर्सरी से निकल के बने हैं, आप देखिए हमने इनका कितना साथ दिया, चाइना ने कितना दिया इनको, रशिया कितना सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ अफगानियों की स्टेबिलिटी के लिए, कि जी रीजन में स्टेबिलिटी रहे और तुम लोग किसी काम धंधे पे लग जाओ। लेकिन उनका जिंदगी में काम भी एक है और धंधा भी एक है, और उनको ये लग रहा है कि वो बैसाखियों पे जिन पे खड़े हुए हैं, उन बैसाखियों को हिलने में 1 मिनट भी नहीं लगना है, क्योंकि अगर ये इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इंश्योर करना तो इनके बस में नहीं है, एटलीस्ट उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ये किसी के हक में कोई इनको नहीं चाहता। और जब बैरूनी जो है वो पूरा रीजन नहीं चाहेगा, तो अंदरूनी तो ऑलरेडी जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। अफगानियों को हमसे गिला क्या है कि हमने उन पे तालिबान मुसल्लत किए, ये भी एक रिटोरिक डिबेट है, इस पे फिर कभी बात हो जाएगी। लेकिन आम अफगानी को तो पाकिस्तान का फिर सफारती जो बयानिया है, अब वो क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, दुनिया के सामने भारत जो है एक प्रोपेगेंडा तो करेगा ना कि पाकिस्तान इन तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। देखिए, हमें प्रोपेगेंडा का ना तो जरूरत है, ना हमें सीधी बात करनी। हमें अफगानी जो है उनके लिए हमेशा से हमारे पास सॉफ्ट कॉर्नर है, हमने हमेशा से उनको सेफ पैसेज दिया है, 40 साल से हम उनको बिठा के खिला रहे हैं, वो हमारे में इंटीग्रेट भी नहीं करते, वो हमें अच्छा भी नहीं समझते, उनके अंदर कल्चरल सुपीरियरिटी भी, हमें कोई नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं, मुत्तकी और बाकी सारे की सारी इंटरिम गवर्नमेंट, कि हमें एक मुल्क और गवर्नमेंट की तरह ट्रीट करें,
तो हमें सिर्फ यही कहने की जरूरत है और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई साहब, आज के दिन से हम आपको एक मुल्क की और गवर्नमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि आप कितने दिन ठहरते हैं। और हकीकत यही है कि फिर अगर ये एक मुल्क और एक गवर्नमेंट है तो फिर ये हमारी तरफ फिर मुंह करके नहीं देखेंगे कि कहाँ से इनको बॉर्डर खुला चाहिए और कहाँ से बंद चाहिए और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये तो एक हफ्ता भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर फिर अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका बगराम एयर बेस मांग रहा है और तिजारत के एवज या बाकी ताल्लुकात के एवज भारत के साथ अगर ताल्लुकात इस हद तक बढ़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिका को डॉलरों की ऑफर करेगा तो फिर उनके साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं। नहीं, अमेरिका के लिए मैं हमेशा से उनको थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिक लेंस से देखना पड़ता है। एक तो उनका डे टू डे हमें बिजी रखने के लिए वो अपने सोशल मीडिया पे जो भी लिखते रहते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली बगराम एयरबेस में अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये उसी बगराम एयरबेस के ऊपर इन्होंने ट्रंप को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। वही छोड़ा हुआ आर्सेनल, हर साल ये वहां पे एक परेड शुरू कर देते हैं। और जब आप इस तरह से मुंह चिढ़ाएंगे और एक ऐसा बंदा जो कि इस बात को बहुत बुरा भी मनाने वाला है, तो वो टेक्निकली बहुत ट्रांजैक्शनल है। जो हमने मिन्नतें करके इनके जो इनका खर्चा लगवाया हुआ है हर 6 महीने के बाद, जो कि अमेरिका की मलकियत में है, वो इनका बंद हो जाएगा। वो पैसे ट्रंप को बहुत सूट करते हैं, तो वो हम हैं बीच में जो जाके लेकिन शाजिया साहब, वो जो तकरीबन गालिबन 700 मिलियन से जायद जो पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं अफगान तालिबान को, वो सारे के सारे तो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। तो फिर पाकिस्तान के आजकल ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ बेहतर हैं, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेसी करनी चाहिए ना कि अगर ये हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं रोकते और अपनी ज़मीन जो है इस्तेमाल नहीं करने देते, तो तब अगर ये रोक देते हैं तो ठीक है, वरना इनके पैसे रोक दें। देखिए, जैसे अभी मसूद साहब फरमा रहे थे कि हम बहुत इंटरनेशनल रूल और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से चलने वाले लोग, वो पैसे जो हैं वो पिछली अफगान गवर्नमेंट के ही थे, वो इन्हीं बच्चों के हैं, वहां पे रहने वाले बीमारों के हैं। इनके पास ना ये कुछ उगाते हैं ना ये कुछ कमाते हैं, इनके पास सिवाय टेररिज्म एज अ कमोडिटी के और कुछ है नहीं। तो ये आम पब्लिक के लिए कुछ करते नहीं है। कभी वहां पे एक्सट्रीम विंटर होता है, कभी एक्सट्रीम समर होता है, हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है। अभी ये वहां से एम्बुलेंस जो है जयशंकर ने दी है। तो हम इनकी एडवोकेसी इसलिए करते हैं कि आम शहरी जो है वो उसको नुकसान, आम शहरी मुतासिर ना हो। ठीक है शाजिया साहब, आपका पॉइंट आ गया। जाने और ये जाने, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेटजिक मूव है उसको मजीद बेहतर करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मशरकी महाज पर भारत जो है इस सारी की सारी कशीदगी का फ़ायदा उठाते हुए टू फ्रंट वॉर हमारे लिए खोलता है, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजिक मूव को बेहतर करना पड़ेगा। ये हमारे साथ पहली दफा नहीं हुआ, हमें कोई इस तरह कोई मसला नहीं होगा जो टू फ्रंट वार के। ये पहले से 1947 के बाद से ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली ऑलरेडी अपने मनवा चुका है, पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बन गया, पाकिस्तान के रेलेवेंसी दुनिया एक्नॉलेज करती है। पाकिस्तान पीयर कंपिटिटर है इंडिया के साथ, अमेरिका आपको एक्नॉलेज करता है, यूरोपियन यूनियन आपको एक्नॉलेज करती है, मिडिल ईस्ट में कंट्रीज आपको मानते हैं, दैट्स वाई सऊदी अरब के साथ आपके अलायंस हुआ है। सो पाकिस्तान को कोई वरीज की जरूरत नहीं। द ओनली थिंग इज कि वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड्स। जो कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि हमें अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। दुश्मन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, और स्पेशली दोनों तरफ से दुश्मन ईस्ट सर्विस एक दहशतगर्दी के जरिए भी कर रहा है, एक कन्वेंशनली भी कर रहा है और दहशतगर्दी भी यूज कर रहा है। सो पाकिस्तान इन दोनों को एक मैसेज सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर से भी वो करके जो दावे कर रहा था, आज तक सफाइयां देते जा रहा है। दे विल टेक अनदर 10 years, डेकेड लेंगे सफाइयां देते हुए। और इसी तरह अफगानिस्तान वाले भी ठीक है। भारत को एक दफा अगर भारत मजीद कोशिश करेगा तो पाकिस्तान एक बेहतरीन जवाब देने की सलाहियत रखता है, और इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो भारत को भी जवाब दे चुका है, और अब अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो जवाब दे रही है। हमारे साथ मेहमान जो थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, और दिफाई तजियाकार हैं शाजिया अनवर चीमा साहब, आलमी उमूर हैं, और उसके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इन तीनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह